वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ए करेजियस एक्ट। इसका मीनिंग होता है एक बहादुरी भरा कार्य। तो आइए देखते हैं। ये एक स्टोरी है। गायत्री नाम की एक गर्ल है। उसने कैसे तूफान में फंसे लोगों को बचाया, तो उसकी बहादुरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे नंबर 1 लाइन से। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड। उस दिन संडे का दिन था और स्कूल बंद था। आप सभी जानते हैं बच्चों, संडे को छुट्टी रहती है, रविवार की छुट्टी होती है। तो इसी तरीके से संडे का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। जो गायत्री नाम की लड़की है वो बहुत ही उत्साहित थी। किस लिए? शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वो अपने पापा के साथ फिशिंग करने जा रही थी समुद्र में। फिशिंग क्या होता है? मछली को पकड़ना। अपने पापा के साथ छुट्टी वाले दिन जाने लगी थी। गायत्री's फादर वॉज अ फिशरमैन। क्योंकि गायत्री के जो पापा थे वो एक मछुआरे थे। फिशरमैन होता है मछुआरा। तो वो एक मछुआरे थे और गायत्री उस दिन छुट्टी वाले दिन उनके साथ जाने वाली थी। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। उसके पापा हर रोज फिशिंग करने समुद्र में जाया करते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री that he would teach her fishing. गायत्री के फादर ने गायत्री से ये प्रॉमिस किया था, उसको एक वचन दिया था कि वो गायत्री को फिशिंग सिखाएंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father's profession when she would grow up. वो अपने पापा का ही व्यवसाय करना चाहती थी जब वो बड़ी हो जाएगी। जैसे हम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, है ना, कोई आर्मी पर्सोनल। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो इसी तरीके से जो गायत्री थी वो अपने पापा का ही व्यवसाय करना चाहती थी। और उसके पापा क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। तो वो भी फिशिंग सीखने के बाद जब वो बड़ी हो जाएगी वो भी फिशिंग करना चाहती थी। As Gayatri was tying her shoelaces, she heard a news broadcast on radio. तो जैसे ही गायत्री जाने के लिए अपने शू के लेसेस बांध रही थी, जो जूतों के जो फीते होते हैं उनको जब वो बांध रही थी, तब उसने एक न्यूज़ सुनी रेडियो पर। She heard a news broadcast on radio. उसने एक न्यूज़ सुनी। क्या न्यूज़ थी वो? A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. कि एक चक्रवाती तूफान विलेज में आने वाला है। जहाँ गायत्री रहती थी उस गांव में वो आने वाला है तूफान अगले 24 घंटे में। She knew that the cyclone would bring strong wind, heavy rains and high tides in the sea. वो जानती थी कि ये जो तूफ़ान आएगा ये अपने साथ बहुत ही भारी विंड होती है, हवा, बहुत ही तेज़ हवा, आंधी जिसे कह सकते हैं हम, हैवी रेन्स, बहुत ही भारी बारिश एंड हाई टाइड्स। जो समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें जब उठ जाती हैं उनको कहते हैं ज्वार। तो बहुत ही हाई टाइड्स ये सब आने वाला है। ये जो तूफ़ान है वो अपने साथ बहुत ही भारी आंधी, बहुत अतिवृष्टि, बहुत तेज़ बारिश और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने वाली हैं। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेज एंड कॉज फ्लड। और ये तूफ़ान और क्या क्या नुकसान कर सकता है? ट्रीज़ को गिरा देगा, पेड़ों को गिरा सकता है,
घरों को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज द हाउसेज एंड कॉज फ्लड, और बाढ़ आ सकती है। शी रश्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। तो ये सब सोच के वो तुरंत बाहर भागी और उसने अपने पापा को इन सब से अवगत कराया। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। उन दोनों ने, गायत्री और उसके पापा ने, बहुत ज़ोरों से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी, जो बिजली जब गड़गड़ाती है। लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई बिजली के गड़गड़ाहट की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बहुत मोटी मोटी बूंदें बारिश की शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। वो समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो देख सकते थे, जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी उनको वो देख सकते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज लेट इन द इवनिंग, द साइक्लोन हैड हिट द एरिया। देर शाम को जो तूफान था वो उनके क्षेत्र में आ गया, उनके गांव में आ चुका था। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूसली, बारिश जो थी वो लगातार ही चल रही थी, रुकी नहीं बारिश, चलती ही चली गई। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। जो बाढ़ का पानी था वो गायत्री के घर में चला गया था, आ गया था। शी हैड प्लेस्ड all the small household items like food, articles, utensils, candles, and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs. तो गायत्री ने क्या किया? गायत्री ने अपने घर के जो छोटे छोटे सामान थे उन सबको एक ऊंचाई पर रख दिया। छोटे छोटे आइटम्स जैसे फूड, खाना, आर्टिकल्स, जो सामान था, यूटेंसिल्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्सेस माचिस की डिब्बी, एंड अदर आर्टिकल्स, और जो उसको लगता था ऐसा सामान जो बाढ़ के पानी से खराब हो सकता है, उसने उसको कहाँ रख दिया? बेड के ऊपर, टेबल के ऊपर और चेयर्स के ऊपर। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह होते होते बहुत सारा पानी घर में आ गया था। After an uncomfortable night, गायत्री went to her terrace and looked around. वो जो रात थी बहुत ही असहज थी, कंफर्टेबल नहीं थी, आरामदायक नहीं थी, किसी तरीके से रात गुजरी, निकली रात। उसके बाद तो गायत्री अपनी छत पर गई और उसने अपने आसपास देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। जो पूरा एरिया था जहाँ वो रहती थी वो सारा पानी में डूब गया था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन। बहुत थोड़े से घर दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। द लिटल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड। जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी उसके घर के पास में वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो बाढ़ में पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुकी थी। The homeless people were sitting on the tree stumps and at other places which were not submerged. जो बेघर लोग थे वो जगह जगह बैठे थे। कहाँ कहाँ बैठे थे? ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स क्या होते हैं? जब पेड़ गिर जाता है तो जो पेड़ गिरने के बाद जो नीचे का जो पोर्शन रह जाता है पेड़ का, हम आपको इसकी पिक्चर दिखा देते हैं कि ट्री स्टम्प्स कैसा होता है। जो पेड़ जब गिर जाता है तो थोड़ा सा उसका एक पोर्शन रह जाता है, उसको कहते हैं ट्री स्टम्प्स। वहाँ पर बैठे थे क्योंकि वो जो एरिया था, वो जो हिस्सा था ट्री का, वो बाढ़ में डूबा हुआ नहीं था, और ऐसी जगह पर बैठे थे जो बाढ़ में डूबी नहीं थी, बाढ़ के पानी में डूबी हुई नहीं थी। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। अब गायत्री ने ये सब जब नज़ारा देखा तो उसको विचार आया कि उसको कुछ करना चाहिए।
She swam towards the boat lying outside her house. उसके घर के बाहर एक बोट थी, एक नाव थी. वो नाव तक तैरकर पहुंची. She rowed powerfully towards the marooned people. वो उस नाव को चला करके कहाँ तक पहुंची? मैरून्ड पीपल. मैरून्ड पीपल किसे कहते हैं? जो असहाय लोग थे, क्योंकि उनके घर उनसे छीन चुके थे, वो असहाय थे, कुछ कर नहीं सकते थे. तो उन लोगों के पास गायत्री पहुंची मदद के लिए. मदद करना चाहती थी वह उन लोगों की. She helped them board the boat and rowed to the town hall. गायत्री ने उन लोगों की मदद की, उन लोगों को नाव में बिठाया और उन सभी को कहाँ ले गई? टाउन हॉल की तरफ. There they were received by the district authorities. वहाँ उन लोगों को, जो डिस्ट्रिक्ट होते, जिला प्राधिकारी होते हैं, जो जिला के जो अधिकारी लोग होते हैं, उनके पास वो There they were received by the district authorities. वहाँ उन लोगों को सुरक्षित उतार लिया गया जिला के प्राधिकारियों द्वारा. Then she returned home and requested her mother to give her some clothes, food, matchboxes and candles. फिर वो वापस लौट के घर अब पहुंची और उसने अपनी मदर को रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि वो गायत्री को कुछ सामान दे, जैसे कपड़े, खाना, माचिस की डिब्बी और मोमबत्ती. She packed them in a waterproof bag and returned to the town hall. गायत्री ने उन सब सामान को पैक किया एक वाटरप्रूफ बैग में. वाटरप्रूफ कैसा होता है? जिसमें पानी नहीं पहुंच सकता. ठीक है, ऐसे बैग में उसने इन सामान को पैक किया और वो कहाँ पहुंची? टाउन हॉल. टाउन हॉल ऐसी जगह थी जहाँ पर जो लोग थे जिनके घर उनसे छिन गए थे, वो वहाँ ठहरे हुए थे. वहाँ उन लोगों के पास वो सामान लेकर के पहुंची. She handed over the materials to the supervisor of the temporary shelter, who distributed them to the people. गायत्री ने वो सारा सामान, जो एक टेम्परेरी शेल्टर बना हुआ था, लोगों का जो अस्थायी घर जो था, शेल्टर था, उसके सुपरवाइज़र को वो सामान हैंड ओवर कर दिया और उस सुपरवाइज़र ने वो सारा सामान लोगों के बीच में बांट दिया. They felt warm and happy. वो सभी लोग बहुत ही खुश हुए, सहज हुए और खुश हुए. Gayatri was happy too that she could do a little to help them. जो गायत्री थी वह भी बहुत खुश थी क्योंकि वो कुछ कर पाई उन लोगों की मदद करने के लिए. She had helped her neighbors in their hour of need. उसने अपने पड़ोसियों की, अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद की जब उनको मदद की ज़रूरत थी. अब हम लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं इस बॉक्स की. In the hour of crisis, most people ask for help, but courageous people render help to others. आवर ऑफ क्राइसिस का मीनिंग होता है संकट की घड़ी, मुश्किल की घड़ी, कठिनाई का समय या कठिनाई की घड़ी. उस समय जो बहुत लोग होते हैं वो मदद के लिए मदद की गुहार करते हैं, मदद मांगते हैं. बट जो करेजियस पीपल, बट जो बहादुर लोग होते हैं, लेकिन वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं. रेंडर हेल्प टू अदर्स. ठीक है, जब संकट की घड़ी आती है तो बहुत जो लोग होते हैं वो मदद के लिए मदद मांगते हैं कि हमें मदद चाहिए, हमारी मदद करो, हम संकट में फंसे हुए हैं, हम कठिनाई में हैं. लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो मदद नहीं मांगते बल्कि उल्टा करते हैं, वो मदद देते हैं, वो उनकी मदद करते हैं.
बिना मांगे उन लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आम आदमी में और करेजियस पीपल में। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि गायत्री ने अब कैसे अपनी सूझबूझ से, अपने बहादुरी से कैसे लोगों की जान बचाई। एक लड़की होते हुए उसने इन सब लोगों की जान बचाई। तो इन्हें कहते हैं बहादुर लोग, और इस एक्ट को कहते हैं अ करेजियस एक्ट, जो इस चैप्टर का नाम था। आगे इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। आइए चलते हैं फर्स्ट वर्ड पर। यह है फिशरमैन। फिशरमैन होते हैं मछुआरा। साइक्लोन चक्रवात। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। फिर एक्सपेक्टेड अपेक्षित। हाई टाइड ज्वार। फ्लड बाढ़। टॉपल होता है गिर पड़ना। रोड चप्पुओं से नाव चलाई। मैरून्ड किसी स्थान पर अवरुद्ध। अथॉरिटीज़ प्राधिकारी। टेम्परेरी अस्थाई। ये सभी वर्ड्स चैप्टर में आए थे। आई होप आपको इनका मीनिंग्स यहाँ और भी क्लियर हो गया होगा चैप्टर को पढ़ने के बाद। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ बच्चों। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।